हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा से बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित जो आपका क्लास 12 है का अध्याय 4.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। 4.2 यानी कि डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 4.1 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया और उससे जुड़ी जो कॉन्सेप्ट था वो भी हम कर लिया। हम यहाँ पर कुछ खास करने वाले हैं। 4.2 में हमें क्या करना है, कुछ सारणी का गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्म का उपयोग करके हमें इस सभी को सॉल्व करना है। ये आपके प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें से सभी क्वेश्चंस को मैं नहीं लिया हूँ, हालांकि अधिकांश क्वेश्चंस को मैं ले लिया हूँ, बचे हुए क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म होता क्या है? गुणधर्म की मदद से अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवयव हो तो अवयव का गुणधर्म था हमारे पास, और उसके गुणधर्म के हिसाब से हम सब उसको सेट कर रहे थे, अवयव को सेट कर रहे थे और हल कर रहे थे। ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके सारणी का गुणधर्म का प्रयोग करना है। पहला इसका गुणधर्म क्या है, मैं एग्जाम्पल के द्वारा क्या इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई सारणी है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई सारणी ले रहा हूँ, सारणी के स्थान पर मैं यहाँ पर सबसे बेटर रहेगा कि एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक सारणी है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये क्या है आपके पास सारणी है। तो इसका जो पहला गुणधर्म होता है वो है ये क्या है, सारणी का ये पंक्ति हो जाता है और सारणी का ये क्या होता है, स्तंभ होता है। जैसा अवयव में होता था वैसे सारणी में होता है। तो इसका पहला इसका गुणधर्म क्या है कि हम इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हैं और इसके स्तंभ को पंक्ति में बदल कर हम सारणी को जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो अगर हम इस सारणी को लिखना चाहें तो इसकी पंक्ति क्या है, 1 2 3, हम उसे स्तंभ में बदल लेते हैं। दूसरी पंक्ति क्या है, 4 5 6 है तो हम इसे स्तंभ में बदल लेते हैं। तीसरी पंक्ति है 7 8 9 है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। तो अब इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करने पर वही आंसर प्राप्त होगा। तो यह इसका पहला गुणधर्म है। ठीक है, पहला गुणधर्म आपने यहाँ पर क्या कर लिया, जान लिया क्या होता है, किसी भी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला जा सकता है। और यहाँ पर कोई साइन जो रहेगा पॉजिटिव, तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पहला गुणधर्म था, ये आपका पहला था। तो पहला अगर गुणधर्म पूछा जाए, पूछा नहीं जाता है, ये आपको यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो उपयोग कैसे करेंगे, तो किसी भी पंक्ति को हम लोग स्तंभ में बदल सकते हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं, मान दोनों का आंसर समान आता है। हम यहाँ से अब इसका दूसरा गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा गुणधर्म ये है कि अगर आपके पास कोई भी सारणिक दी गई है, जैसे ये आपका ये सारणिक दिया गया है। ठीक है ना, आपके पास ये सारणिक दिया गया है, तो सारणी की ये पंक्ति है, यह स्तंभ है। तो किसी भी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, किसी भी दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज आप करेंगे तो बस आपको मान क्या होगा कि ये सारणी का मान ऋणात्मक आ जाएगा। बस आपका यह है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ। ठीक है ना, किसी भी दो पंक्ति को चेंज कर लीजिए, तो ये आपका 1 2 3 ये आपका सेम टू सेम है। तो इस पंक्ति की जगह पर मैं इस पंक्ति को लिखूंगा तो ये आपका 7 8 और 9 हो जाएगा और आपका 4 5 और 6 हो जाएगा। बस जब आप किसी भी दो पंक्ति को या दो स्तंभ को आप इंटरचेंज करेंगे तो आगे बस माइनस लग जाएगा, मान समान आएगा, ऋणात्मक क्या होगा, ऑपरेटर के साथ आएगा। ठीक है ना, जैसे अगर इसका मान आ रहा है, मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, एम आ रहा है, तो इसका मान कितना आएगा, -m आएगा। ठीक है, ओके। या अगर आप चाहें तो दो अगर आप स्तंभ को भी इंटरचेंज करना चाहें, तो अगर मान लीजिए ये आपका है 1 4 7, अगर मैं इन दोनों स्तंभ को चेंज करना चाहता हूँ इंटरचेंज, तो एग्जाम में हो जाएगा 6 7 और 9, दूसरा आपका है 4 5 और 8, और तीसरा आपका क्या इधर कर देता हूँ 1 4 और 7। देखिए मैंने क्या किया, दो स्तंभ को इंटरचेंज कर दिया, तो मान तो समान आएगा लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा मान। ठीक है, तो आपने पहला गुणधर्म क्या देखा कि किसी भी पंक्ति को अगर स्तंभ में बदलते हैं तो उसका मान समान आता है और वहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाता है। लेकिन किसी भी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दें, किसी भी दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो मान तो आएगा समान लेकिन ऋणात्मक संख्या के साथ आएगा। जैसे इसका मान अगर मान लीजिए 32 आ रहा है तो इसका मान कितना आएगा, -32 आ जाएगा। इसका मान 50 आ रहा है तो इसका मान कितना आएगा, -50 आएगा। बस ऋणात्मक मान चेंज हो जाएगा। तो ये जो दो आपके पास मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वास्तव में बहुत ही यहाँ पर उपयोग होने वाला है। ठीक है ना, किसी भी दो पंक्ति को आपस में चेंज करके अभी जो मैं जो बताऊं वो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा गुणधर्म था। अब मैं इसको तीसरा गुणधर्म ये यहाँ से ही बता देता हूँ। ठीक है ना, चलिए क्या करता हूँ ना, यहीं से अच्छा रहेगा, इसी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए एक मिनट, यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ओके।
अगर आपके पास कोई सारणिक दी गई है, ठीक है ना, कोई भी सारणिक दी गई है, यदि उस सारणिक में दो पंक्ति समान हो या दो स्तंभ समान हो तो उस कंडीशन में उस सारणिक का मान शून्य आता है। ठीक है, ओके। यहाँ देखिएगा, जैसे अगर ये 1 4 है तो इसका दो स्तंभ 1 4 7 ये भी क्या है, समान हो गया, ये दोनों के दोनों समान है गए, तो इस सारणी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे ना तो इसका मान 0 आएगा। चलिए मैं इसको एक सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से देखिए अब पहला पंक्ति पहला स्तंभ काट दीजिए, 7 5 35, 8 चौको 32, 35 में से 32 जाएगा, बचेगा कितना, आपका कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा -2, और इसको काट दीजिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को काट दीजिए, 7 चौको 28 और 7 चौको 28 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से +1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए, 8 चौको 32 और 32 में से 7 5 35 निकलेगा, 32 में से 35 निकलेगा, बच जाएगा आपका -3। इसको सॉल्व करेंगे या 3, ये आपका 0 हो गया, और आपका -3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी आपके पास कोई भी सारणिक दी गई है और उस सारणिक में किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा इसका उपयोग करना है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान जो होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, दो आपका क्या है, स्तंभ समान है, तो इसका मान हो गया आपका 0 हो गया। ये तो दो स्तंभ है, दो पंक्ति को भी अगर समान हो गया, जैसे अगर मैं यहाँ से करता हूँ, अगर मान लीजिए ये है 1 2 3 और ये हो जाए 4 5 और ये मान लीजिए 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 हो गया, तो इस क्या है, इस सारणिक में दो पंक्ति समान हो गया, तो इस सारणिक का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना भैया, ओके। इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो मैंने 3 गुणधर्म हो गया। पहला गुणधर्म क्या था कि अगर कोई भी सारणिक है तो सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हैं या प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मान तो दोनों में समान आना है। दूसरे मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी आपके पास सारणिक है और उस सारणिक में किसी भी दो पंक्ति को इंटरचेंज कर दीजिए या किसी भी दो स्तंभ को इंटरचेंज कर दीजिए, मान तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, मान समान आएगा लेकिन ऋणात्मक आएगा। तीसरे मैंने आपसे क्या बताया कि अगर कोई भी आपके पास सारणिक है और अगर उस सारणिक में दो स्तंभ समान हो गया या दो पंक्ति समान हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। अपने यहाँ से 3 क्या करिए, अपने यहाँ से 3 देख लिया, ठीक है, 3 देख लिया। चौथा ये देखिए, यदि किसी भी सारणिक का एक पंक्ति क्या होगा, एक पंक्ति का मान 0 हो जाए तो भी उस सारणिक का मान 0 होता है, या 1 2 3 एक स्तंभ का मान 0 हो जाए तो भी उस सारणी का मान 0 होता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। बस यही आपके पास 4 कॉन्सेप्ट है, 4 क्या है गुणधर्म है, और इसे 4 गुणधर्म का प्रयोग करके हमें सभी को सिद्ध करना है। गुणधर्म का प्रयोग करना है, जैसे हम लोग अवयव के लिए कर रहे थे ना, R1 टेंड्स टू R1 और R2 ये वगैरह वगैरह, उसी प्रकार इसको भी करना है और हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। यानी कि पंक्ति स्तंभ का प्रयोग करके हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हैं, हालांकि इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद हम इधर करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बात और है, ये भी आप देख लीजिए। तो आपके पास कोई भी एक सारणिक है तो उस सारणिक में क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। इसको भी बताना बहुत जरूरी है, ये तो मैं बता ही नहीं रहा था आपको। ये है 1 मान लीजिए, 2 3 और मान लीजिए यह है 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ देखिए एक काम करते हैं ना, इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, हम कुछ और लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ A B C और यहाँ पर 2A और यहाँ से 2B और यहाँ से 2C और यहाँ से 3A और यहाँ से 3B और यहाँ से 3C। यह क्या है, आपके एक सारणिक है, ठीक ना, सारणिक है। तो सारणिक में ये देखिए, ये क्या है, इसकी पंक्ति है, ये स्तंभ, ये इसकी पंक्ति, ये आपका तीसरी पंक्ति, ये आपका पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये आपका तीसरा स्तंभ है। तो किसी भी पंक्ति अगर आपका चाहें तो पहला पंक्ति अगर क्या है, समान है, तो पहले पंक्ति में से उस संख्या को कॉमन लिया जा सकता है। यानी कि पहली पंक्ति अगर समान है तो पहली पंक्ति में से जो भी समान आपके पास वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। या पहला स्तंभ है तो पहला स्तंभ में अगर कुछ समान है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पहला स्तंभ से सिर्फ कॉमन ले सकते हैं।
दूसरा स्तंभ में भी क्या है, कॉमन है, तो दूसरे स्तंभ से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर आपके पास तीसरा स्तंभ में भी कुछ कॉमन है तो तीसरे स्तंभ को भी हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊँ तो पहले पंक्ति में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरी पंक्ति में यहाँ पर दो कॉमन है, तो दूसरी पंक्ति से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तीसरी पंक्ति से यहाँ 3 कॉमन है, तो तीसरी पंक्ति से हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी पंक्ति से हमने 2 कॉमन ले लिया, तीसरी पंक्ति से हमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ से ए बी और सी, और यहाँ से ए बी और सी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ देखिए और कुछ कॉमन है क्या, अगर हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ में यहाँ देखिए ए 2a 3a, b 2b 3b, c 2c और 3c, क्या कॉमन लिख रहा है, पहले स्तंभ से ए कॉमन दिख रहा है, दूसरे स्तंभ से बी कॉमन दिख रहा है, तीसरे स्तंभ से सी कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। पहले स्तंभ से ए कॉमन दिख रहा है, दूसरे स्तंभ से बी और तीसरे स्तंभ से हमने सी निकाल लिया, तो पहले स्तंभ से ए निकालेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3। दूसरे स्तंभ से हमने क्या निकाला है, बी निकाला है, तो यहाँ से 1 2 और 3। तीसरे स्तंभ से हमने सी कॉमन निकाला है, तो ये 1 2 और 3 ये बच जाएगा, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कैसे, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरे स्तंभ से यहाँ पर 2 भी तो कॉमन है, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 1 1। दूसरी पंक्ति से 2 कॉमन दिख रहा था, तीसरी पंक्ति से 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 1 और 1 बच जाएगा। आप बता सकते हैं कि इस सारणी का मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, अगर किसी सारणी में आपके पास 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान आ जाए तो उस सारणी का मान 0 आ जाता है, और इसमें तो तीनों के तीनों समान है तो इस सारणी का मान भी 0 आ जाएगा। तो कॉमन कैसे निकाला जाता है, हमें सिर्फ ये समझना है, ठीक है ना। अगर कोई भी उभयनिष्ठ है, पहले पंक्ति से अगर कुछ उभयनिष्ठ है तो पहले पंक्ति से उसको निकाल लिया, दूसरी पंक्ति से कुछ उभयनिष्ठ है, कॉमन है दूसरी पंक्ति से, तो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तीसरी पंक्ति से भी कुछ उभयनिष्ठ है तो हम उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, या पहले स्तंभ से भी कुछ उभयनिष्ठ है तो निकाल सकते हैं, दूसरे से भी कुछ उभयनिष्ठ था हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तीसरे से भी कुछ उभयनिष्ठ है तो हम उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका गुणधर्म था, और इस गुणधर्म का प्रयोग करके हमें सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से गुणधर्म आपके पास समाप्त हो गए, और यहाँ से हम क्वेश्चंस करते हैं। 4 हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, कैसे करना है, बहुत आसान है। ये देखिए सबसे पहले क्या लेना है, 2, इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या होगा, या तो पंक्ति में या तो स्तंभ में या तो रो में क्या होगा, 2 उभयनिष्ठ होगा, ठीक है ना। पंक्ति में होगा, पहला पंक्ति में हो सकता है, दूसरा या तीसरा पंक्ति में किसी में भी हो सकता है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ में से किसी भी एक स्तंभ में हो सकता है, या किसी भी एक पंक्ति में उभयनिष्ठ हो सकता है, तभी हम उसको कॉमन लेंगे। कैसे होगा, यहाँ देखिए b प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2q प्लस p प्लस q प्लस r, और इसमें जोड़ेंगे आपका c1 c2 और c3 जोड़ेंगे आपका, तो क्या होगा आपका सॉरी ये आपका r1 r2 और r3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो तीनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ लिख रहे हैं r1 टेंस टू, क्या जोड़ रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर ये गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b प्लस सी, सी प्लस सी, तो आपका c से 2c, a 2a, b 2b हो जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2a प्लस b प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस 2c, ठीक है ना। तो 2 उभयनिष्ठ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस सी। इधर से देखेंगे तो आपका 2p प्लस q प्लस r होगा, और इसको देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। बिल्कुल ये होगा ना, ओके। यहाँ से तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो आपका सेम रहेगा। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम 2 यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं 2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं वो एंड r2 टेंस टू r2 प्लस r3 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी हम इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा r2 की जगह क्या करना है, r2 और r3 को जोड़कर लिखना है, तो आपका c a 2a और आपका b प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2a और प्लस b और प्लस सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p 2p और आपका r प्लस q, और यहाँ से देखेंगे तो आपका 2x प्लस जेड प्लस और y, और यहाँ से है आपका a प्लस b और ये क्या है p प्लस q, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस y, ठीक है ना। 2 गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ 2 उभयनिष्ठ है, 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं इस 2 को बाहर कर देता हूँ, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है भैया, ओके।
अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से देखिए R2 में से अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर R1 टेंस टू, अब नया हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा R1 टेंस टू, ठीक है ना। तो R1 की जगह पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ से R2 में से R1 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। एक पहले घटा रहे हैं, उसके बाद सभी हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, ये आपका 2 और ये आपका साढ़े R1 की जगह पर R2 में से R1 को हटाना है, तो आपका B प्लस से B प्लस C कैंसिल हो जाएगा, 2A में से A घट जाएगा, बचेगा आपका A। इसी प्रकार ये आपका बच जाएगा P और यहाँ से बच जाएगा आपका X। और ये क्या है, ये आपका बचा हुआ है 2A प्लस B प्लस C और यहाँ से A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। अब हम क्या करें यहाँ से एंड हम यहाँ से क्या कर रहे हैं R1 में से क्या घटा रहे हैं R1 और में से RT को घटा कर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C में से A प्लस B घटेगा, बच जाएगा नीचे आपका C R3 की जगह पर, और यहाँ से बच जाएगा आपका R और यहाँ से बच जाएगा X प्लस Y, बच जाएगा आपका Z। R2 के जगह पर क्या है आपका 2A प्लस B प्लस C और क्या है 2P प्लस R प्लस Q और क्या है 2X प्लस Z और प्लस Y, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब मैं थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कर लिए होंगे, तो यहाँ से अब ऊपर आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कौन सा गुणधर्म का प्रयोग करें, यहाँ देखिए ए लाना था, ए आ गया, पी एक्स आ गया, नीचे आपका R3 में समान आ गया, ये चाहिए आपका बी, ठीक है ना। ये बी कैसे आएगा, तो बी आएगा, यहाँ देखिए 2 है ऊपर ए है, तो क्या होगा अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें और यहाँ से सी और 2 से गुणा करके और इसको जोड़ दें तो 2A प्लस सी हो जाएगा। तो 2A और प्लस सी, और हम क्या करेंगे इसमें से R2 में से इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो आपका ये आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, किसकी जगह पर लाना है, R2 की जगह पर लाना है ना, तो R2 टेंस टू, ठीक है ना। इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम R2 में से किसको हटाएंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, R1 में 2 से गुणा कर दिया और इसको जोड़ दीजिए, प्लस आपका R किसको जोड़ रहे हैं 3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, R3 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर हम लोग R2 में से घटा दे रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से क्या आएगा किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, R1 और R3 समान रहेगा, ये आपका A, ये आपका P और ये आपका X, ठीक है ना। अब इसमें से इन दोनों को जोड़िए, इसमें 2 से गुणा करिए, 2A और प्लस C हो जाएगा, और इसमें से घटाइए तो 2A प्लस C से 2A प्लस C कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका B, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए ये आपका R है, तो 2P प्लस R, 2P से 2P कैंसिल, R से R कैंसिल, बच जाएगा आपका Q। और इधर देखिए 2 से 2X प्लस Z, 2X से 2X कैंसिल, Z से Z कैंसिल, बच जाएगा आपका Y। और नीचे क्या है, C की जगह पर C और आपका R और क्या है Z है, और यही हमें प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। बस समान है, एकदम इजी है, आप इसे कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसको भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस जगह मिल रहा है हम लोगों को, इतना जगह अब हो गया, ठीक है ना, इसलिए हम क्वेश्चंस को इधर करते हैं। यहाँ देखिए 65 कैसे आएगा, इसको हमें 0 के बराबर लाना है और गुणधर्म का प्रयोग करना है। कैसे आएगा, अगर हम देखा जाए तो 9 से इसमें गुणा कर दें, किसमें सेटू में 9 से गुणा कर दें, नहीं R1 में 9 से गुणा कर दें, 9 से 63 और 2 65, इसमें अगर 9 से गुणा कर दें तो 9 बटे 72 3 75 75 है, 9 से गुणा कर दें 81 5 86 है ना, समान है एकदम। तो हम क्या करें इसमें, और इधर देखिए R1 टेंस टू, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, 7 प्लस 2 कर देते हैं, सही रहेगा ऐसे 65, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सेटू टेंस टू कर देते हैं, तो सेटू में 9 से गुणा करते हैं, 9 सेटू, ठीक है ना। सेटू में मतलब स्तंभ में 9, दूसरे स्तंभ में 9 से गुणा कर देते हैं और इसमें C1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, तो C1 में नो चेंज करना है, 2 3 5 और C3 में नो चेंज है, आपका है 65 75 और क्या है 86 है, ओके। और देखिए यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, 9 से 63 और 2 कितना होगा 65 हो जाएगा, और ये क्या होगा 9 72 3 75 हो जाएगा, 99 81 5 86 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी सारणी में अगर 2 स्तंभ या 2 पंक्ति समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नीचे आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, इसका जो गुणधर्म था वो लिखना पड़ेगा, क्या कि किसी भी पक्ष हम जानते हैं किसी भी सारणी में यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान
समान हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, प्रूफ करना था। आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। अब हमें इतना जगह मिल गया, ठीक है ना। और ये इसका पहला का पहला क्वेश्चन है और हमें भी इसको करना है, आसान है, कर सकते हैं। यहाँ देखिए x प्लस ए है, यहाँ क्या है एक्स वाई जेड, या क्या है ए बी सी, ठीक है ना। और यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ये आपका C3। अगर हम C3 में से C1 को घटा दें तो x प्लस ई में से x घटेगा तो क्या बचेगा e, y प्लस बी में से y घटेगा क्या बच जाएगा b, z प्लस सी में से z घट जाएगा, बच जाएगा आपका c। यानी कि यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा और यहाँ पर e बी सी है। और हम जानते हैं किसी भी सारणी में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान है तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे किसको, किसके जगह पर C3, ठीक है ना, टेंस टू, ठीक है ना। C3 में से हम क्या कर रहे हैं, C1 को घटा दे रहे हैं। तो घटाने के बाद देखिए क्या बच रहा है, यानी कि C1 और C2 में नो चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x, y और z, और ये आपका a, b और c, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो x प्लस ए में से x घटेगा, बच जाएगा आपका a, y प्लस बी में से y घटेगा, बच जाएगा आपका b, और z प्लस सी में से z घट जाएगा, बच जाएगा आपका c। इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य। क्यों, क्योंकि सारणी में दो स्तंभ का मान क्या है, समान है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। इसलिए एक लाइन का क्वेश्चन है, एक बस लाइन का है, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर करते हैं, स्पेस मिल गया हमें, जगह मिल गया है। इतना बराबर हमें इस पूरे प्रूफ करना है। इसमें कोई क्या गुणधर्म लगेगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 है। अगर यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर रहता तो यहाँ पर ए कॉमन होगा, ले लेते। यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर होता तो यहाँ पर बी तीनों में है, और दूसरे स्तंभ में बी उभयनिष्ठ है, इसको कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ सी स्क्वायर होता तो तीसरे स्तंभ में सी उभयनिष्ठ है, यहाँ पर सी कॉमन लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्लस 1 है, अगर हम यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो आपका 1/e हो जाएगा, और फिर मुश्किल हो जाएगा करना। तो और कोई यहाँ पर चारा नहीं दिख रहा है, तो हमें इस सारे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे से हल करना पड़ेगा, जैसा हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। ये आपका 14 है, ये यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 1 है, हम इसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, पहला स्तंभ पहला पंक्ति छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 ये बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें किससे गुणा होगा, सी स्क्वायर प्लस 1 से गुणा होगा। और यहाँ क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए माइनस ए बी, यह कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरे ए बी यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी का गुणा सी स्क्वायर प्लस 1 में होगा, ए बी का गुणा सी स्क्वायर प्लस 1 में होगा, और माइनस सी ए का गुणा बी सी में होगा। तो ये हो जाएगा वास्तव में ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको ए बी और सी स्क्वायर यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। बचा आपका ए सी, तो आपका प्लस ए सी, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, ए सी है ना, तो ऐसे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो किसका, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपका ए सी और बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर और सी, और माइनस इन दोनों का करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, और क्या होगा माइनस ए सी, ठीक है, ए सी, ये बच गया। बस इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है हमका मान। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना भैया, ओके। यहाँ देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे तो सी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 1, और यहाँ से माइनस ए बी, ठीक है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें गुणा कीजिए, ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी, और यहाँ क्या है माइनस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस ए सी, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर सी कट गया, बच जाए आपका माइनस ए सी बच जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। ये आपका माइनस ए सी बच गया है। यहाँ देखिए
बी स्क्वायर, अच्छा ये तो हम लोग लिखा ही नहीं है, ये क्या है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो माइनस बी स्क्वायर सी से प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए बी सी स्क्वायर से ए बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर से बच रहा है ए स्क्वायर प्लस 1, और नीचे यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ओके, और इसमें क्या बच जाएगा माइनस ए बी और प्लस ये क्या होगा, ये गुणा होगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं, गुणा करा दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर का इसमें कराएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो प्लस ए स्क्वायर, 1 का गुणा कराएंगे तो प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ कटने वाला है, यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बचा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 1, और यही हमें क्या यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। यहाँ देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम आसान है। तो यहाँ देखिए हमें क्या लाना है, यहाँ से हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। कैसे आएगा, यहाँ देखिए आपका R1 दिख रहा है, R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर अगर R2 में से R3 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में से x घटेगा। पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यदि हम R1 में से R2 को घटा रहे हैं, ठीक है ना, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, और R1 टेंस टू R1 में से R2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हम इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स यहाँ से आ गया ना। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ से अगर घटाएं x माइनस 1 तो ये हो जाएगा x माइनस 1, हम चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हम इसे लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और तीनों में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, सिंपल है, आ जाएगा ना। चलिए तो हम इसको करते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, R1 में से R1 टेंस टू R1 में से R2 को घटा रहे हैं, और फिर R2 टेंस टू R2 में से R3 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। R3 में नो चेंज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये देखिए R3 का मान क्या है x, और सबसे पहले R1 में से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम लोग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स और इसको हमने 1 प्लस एक्स लिख दिया। इसको x माइनस 1 तो माइनस कॉमन लेंगे तो हम 1 माइनस एक्स इसको भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने अभी आपको क्या यहाँ से बताया, ठीक है। चलिए ये आपका सारिक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, जिसको हम लोग माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और R3 में नो चेंज करना है, आपका एक्स स्क्वायर और आपका 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स, R1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, R2 में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ले लें कॉमन। चलिए तो क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये होगा। R1 में से हमने क्या किया 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, R2 में से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स, सिंपल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1, और यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स होगा, और यहाँ से माइनस एक्स, और यहाँ से 1 प्लस एक्स, और यहाँ से क्या होगा माइनस 1, और यहाँ से एक्स, और आपका एक्स स्क्वायर आपका 1, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या, तो चाहे तो हम और कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं सारी चीज़ के जैसा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये होगा 1 प्लस एक्स और ये
माइनस एक्स स्क्वायर, तो आगे यहाँ पर माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। सिंपल है, ओके। यहाँ देखिए, और यहाँ से हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे माइनस है तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स, और इसको जब हम करेंगे तो माइनस एक्स क्यू, ठीक है ना, माइनस एक्स क्यू, और यह माइनस, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, जीरो में खत्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा मान जीरो हो जाएगा, बचा आपका ये मान। और ये है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स, और ये आपका बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, 1 प्लस एक्स बचा हुआ है, 1 प्लस एक्स, और आपका यहाँ से ये बच जाएगा 1 प्लस, इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स, एक काम करते हैं ना, ये क्या कर दिए हम लोग, 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। और यहाँ से माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, और माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स हुआ, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखिए, हम इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो आपका प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ठीक है। या एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं इस सब में से, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए गुणनखंड के रूप में ये दो समान है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, और ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, एक 1 माइनस एक्स के साथ अगर हम ऐसे लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक 1 माइनस एक्स के साथ हम ऐसा लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया ये क्या है वास्तव में। अच्छा एक बात बताइए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वास्तव में जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसका मान आएगा, ये वास्तव में मान आता है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर के बराबर आता है, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। जब इसके आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान इतना ही आएगा। आप इसे तोड़कर भी दे सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसमें इसका होल स्क्वायर कीजिए और मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसका मान इतना ही आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। ये प्रूफ हो गया ना। चलिए सिंपल है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाने वाला है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर क्या है, a माइनस बी प्लस सी, आपका 2b प्लस 2c। अगर हम R1 में से R2 और R3 को जोड़ दें तो क्या होगा, माइनस बी प्लस 2b, यानी कि b और माइनस सी प्लस 2c जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर देखिए क्या होगा, ये आपका देखिए जैसे आपका a माइनस बी और माइनस सी है, इसमें 2b और इसमें जब 2c को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, a 2b में से b घटेगा प्लस b, और 2c में से c घटेगा, बच जाएगा प्लस c। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसी प्रकार इसमें करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको लिख दूँ, तो a प्लस बी प्लस सी, इधर भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी बचेगा a प्लस बी और प्लस सी। नीचे क्या होगा, 2b और आपका 2c, और इधर b माइनस सी, और आपका 2c, और इधर 2b और ये c माइनस ए माइनस बी होगा, ठीक है। R1 में से हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ये आपका 1 और आपका 2b और आपका 2c, और ये आपका 1, ये आपका b माइनस सी, और आपका यह 2c, और इधर से a प्लस बी, और सॉरी ये तो कॉमन ले लिया ना, ये 1 और ये आपका 2b, और ये आपका c माइनस ए माइनस बी। बस अब क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व का करते हैं, सॉल्व करने से बढ़िया है ना कि हम सॉल्व भी कर सकते हैं, मान तो समान आना है, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। C1 में से C2 को घटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा C1 माइनस C2, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 को घटा देते हैं, तो घटाने पर देखिए क्या आ रहेगा, ये आपका A प्लस बी और प्लस C, ठीक है ना। 1 में से 1 घटेगा, बच जाएगा आपका 0, 2B में से ये घटेगा, बच जाएगा आपका A प्लस बी प्लस C बच जाएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो ये बच जाएगा, 2C में से 2C घटेगा, बच जाएगा आपका 0, और यहाँ से 1 और यहाँ से B माइनस C और आपका 2C और यहाँ से 1 और 2B और ये C माइनस A माइनस B, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व इधर से ना करके हम सॉल्व इधर से कर लेते हैं। ये कौन सा है, A21 है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन होगा ये इसमें, तो ये हो जाएगा A प्लस बी और प्लस C, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, ठीक है। चलिए इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा C माइनस A और माइनस B, और ये हो जाएगा माइनस 2C, ठीक है ना। ये घटाएंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये माइनस 2C, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए ये क्या लाना है 11 में, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लगता है कि कुछ अलग लाना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पावर क्या लाना है, पावर क्यू लाना है, ठीक है ना। इसमें पावर क्यू लाना है, वही तो बोल रहे हैं कि इसका मान तो ये आ ही नहीं रहा है, पावर क्यू लाना है, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A प्लस बी और प्लस C, ये है ना, सिंपल है। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस, और ये है A प्लस बी और प्लस C, और इसको जब हम करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा माइनस A माइनस बी और माइनस C में से 2C घटेगा माइनस C, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका A प्लस बी प्लस C हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C और A प्लस बी प्लस C, यानी कि A प्लस बी प्लस C का होल क्यू, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, सिंपल है, हर कोई कर लेगा यार। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ। ये आपका 11 भी कैंसिल हो गया, बचा आपका कौन सा, कोई भी कर लेते हैं, बचा आपका इसी को कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको किसको कर लें, इसको कर लेते हैं, चलिए कौन सा है, 10 है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले लाना है x माइनस वाई, कैसे आएगा आपका x माइनस वाई, x माइनस वाई यानी कि R1 में से R2 को घटाने पर आएगा, y माइनस जेड यानी कि R2 में से R3 को घटाने के आएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो दो दिख रहा है तो दोनों को हम इसमें कर देते हैं। तो हम यहाँ पर R1 में से R2 को घटा रहे हैं एंड R2 टेंस टू R2 में से R3 को घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एकदम इजी है, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। वाई जेड यानी कि अगर हम इसमें जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, सिंपल है ना। चलिए इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो इसमें देखिए x कॉमन है तो ये x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, ठीक है। और ये आपका z, और ये आपका z स्क्वायर, और ये आपका x और y, ठीक है, ओके। अगर हम R1 में से क्या करते हैं, R1 में से x माइनस वाई को कॉमन लेते हैं, R2 में से y माइनस जेड को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा ये देख लेते हैं। ये देखिए R1 में से x माइनस वाई को कॉमन लिया, R2 में से y माइनस जेड को कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये आपका सारणिक बचेगा क्या, यहाँ देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। इसमें से देखिए ये बच जाएगा आपका माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा आपका 1, और ये बच जाएगा वाई प्लस जेड, और ये बच जाएगा आपका माइनस एक्स, और ये जेड, और ये आपका जेड स्क्वायर, और ये आपका एक्स वाई, ये बच गया। और कुछ कर सकते हैं क्या, हमें क्या लाना है, जेड माइनस एक्स भी लाना है, तो इसमें से अगर घटाएंगे x प्लस वाई में से ये घटाएंगे तो आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका x माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो माइनस x और घटाएंगे तो ये आपका प्लस जेड हो x हो जाएगा, तो x माइनस जेड वास्तव में ये है ही, ठीक है।
तो हमें तो जेड माइनस एक्स लाना है ना। सॉरी, तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से R1 में से R2 को घटा रहे हैं। ठीक है, चलिए घटाने पर देखिए क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड। यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से 1 में से 1 घटेगा, बच जाएगा आपका 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस वाई और माइनस जेड। y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस जेड। ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो माइनस और आपका जेड माइनस एक्स ये हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आपका यह x माइनस जेड बचेगा। ठीक है ना, माइनस जेड और आपका प्लस एक्स यानी कि x माइनस जेड घटेगा, तो माइनस और जेड माइनस एक्स इसे भी लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ से जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये क्या बचा आपका 1 और ये आपका y प्लस जेड और ये आपका माइनस एक्स और ये आपका जेड स्क्वायर, ये आपका एक्स वाई बच रहा है। सिंपल है। R1 में से जेड माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका 0 और ये आपका -1 1 और ये आपका y प्लस जेड और ये आपका माइनस एक्स और आपका जेड और आपका जेड स्क्वायर और आपका एक्स वाई। देखिए इतना लाना था, इतना तो ला गया आपका, हमें इतना चाहिए बस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका रहेगा ही यहाँ पर, ये तो आपका रहेगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 जो भी आएगा इसका मान तो 0 ही आना है। फिर आपका ये -1 है तो आपका +1 हो जाएगा। कैसा होगा, पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिए। तो आपका पहला पक्ति दूसरा स्तंभ एक्स वाई का गुणा जब इसमें करेंगे तो आपका एक्स वाई और प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस जेड का गुणा इसमें करेंगे तो आपका माइनस जेड एक्स और माइनस होता है तो प्लस जेड एक्स और आपका -1 और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका बचा हुआ है यहाँ पर एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड और आपका z माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई और प्लस जेड स्क्वायर। ये माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो आपका प्लस जेड वाई बचेगा। ठीक है, सिर्फ बचेगा प्लस जेड वाई। तो यहाँ से आया क्या, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड और एक्स, और हमें यहीं पर प्रूफ, इसी को तो प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए और कौन सा बचा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग कर लेते हैं। आसान है ना, बहुत आसान है। हमें इसमें देखिए क्या लाना है, a माइनस बी कैसे आएगा, a माइनस बी कैसे आएगा, a माइनस बी यानी कि C1 में से C2 को घटाना पड़ेगा, b माइनस C2 में से C3 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जो दिख रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं। हम इसको यहीं पर कर दे क्या, नहीं यहीं पर कर लेते हैं 9। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं इसमें C1 टेंस टू C1 में से C2 को घटा रहे हैं एंड C2 टेंस टू C2 में से C3 को घटा रहे हैं। घटा कर देख लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 में से 1 जाए बचेगा आपका 0, a में से b जाएगा a माइनस बी और यह ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, और इसी प्रकार ये भी आपका 0 और ये आपका b माइनस सी और ये कितना होगा बी क्यू माइनस सी क्यू और ये आपका 1 और आपका c और आपका सी क्यू ये बचेगा। ठीक है, ये क्या है, C1 में से a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, C2 में से b माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका a माइनस बी और ये आपका b माइनस सी। तो यहाँ से आपका 0 ये कॉमन लेंगे तो 1, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ एक बार देख लीजिए, ए क्यू और माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। गुणा करके देख लेते हैं तो ये आपका ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर बी से प्लस ए स्क्वायर बी से ये कट जाएगा, हाँ यही होता है। ठीक है ना, तो इसमें से a माइनस बी हमने जब कॉमन निकाल लिया तो बचेगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बचेगा।
और जब हम इनमें से हमने बी माइनस सी को बाहर निकाल लिया तो 0, ये आपका 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से 1 सी और आपका सी क्यू, ये हो जाएगा। ओह सॉरी, एक मिनट, चलिए अब हमें क्या लाना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, हमें लाना है सी माइनस ई लाना है, सी माइनस ई और ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से सी माइनस ई आने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये आपका बी माइनस सी और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 0 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 1 और इसमें करेंगे तो ये आपका ये पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए बी और प्लस बी सी, ये बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से और कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ देखिए सी माइनस ए, और एक काम करते हैं ना, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसका मतलब इसी को हमें और भी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सही जरा है, और यहाँ देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी माइनस सी और यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस बी को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी और ये क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए सी माइनस सी और ये आपका सी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ये आपका बी माइनस सी और ये क्या है, गुणनखंड ही तो है ना, तो इसमें से हम सी माइनस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी माइनस ए को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस ए और ये आपका प्लस बी है। ठीक है, ओके, यही हो जाएगा ना यहाँ से। चलिए, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी और ये बी माइनस सी और ये आपका सी माइनस ए और ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी और प्लस सी, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूव्ड कर दिया। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं, है बहुत ही आसान। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पर ख़त्म होता है, या क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें इसमें क्या लाना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। कैसे आएगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी यहीं से आ जा रहा है ना, तो यहीं से हम इसको कर लेते हैं। चलिए, तो हम इसको यहीं पर कर देते हैं। ठीक है ना, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, डायरेक्ट कर देना। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जब हम करेंगे तो ये आपका यहाँ से C1 से क्या होगा, आपका R1 से ए माइनस बी कॉमन होगा और R2 से क्या होगा, बी माइनस सी कॉमन होगा। तो ऊपर से क्या बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1, नहीं सॉरी, ये क्या होगा 1 में से 1 जाए 0, ये आपका ए माइनस बी और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो आपका ए प्लस बी बच जाएगा। और यहाँ से क्या बच जाएगा 0 और यहाँ से बी माइनस सी हमने इसको कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो क्या होगा बी प्लस सी। ठीक है, और ये आपका 1 और सी और आपका सी स्क्वायर बचा है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा ए माइनस बी और ये होगा बी माइनस सी और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व ये 0 0 है ना, तो हम इधर से सॉल्व करते हैं। ये कौन सा है, ये 3 1। ठीक है ना, इसका मतलब 3 और 1 4, इसका मतलब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, बचा क्या, बी प्लस सी में 1 से गुणा करेंगे बी प्लस सी और माइनस 1 से ए प्लस बी में करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी होगा। ठीक है, ये होगा। चलिए, तो ये आपका ए माइनस बी और यहाँ से हो जाएगा बी माइनस सी और ये आपका ए माइनस बी से बी कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, सी माइनस ए बचा है, सी माइनस ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए मैं इसे मिटा दूँ।
अब हमें ये प्रूफ करना है, तो ये भी हम प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 में हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ए स्क्वायर चाहिए, तो हम अगर हम इसमें से ए कॉमन है ना, तो ए इसमें से क्या करते हैं, पहले स्तंभ में से ए कॉमन लेते हैं, ए उभयनिष्ठ है, दूसरे स्तंभ में से बी कॉमन लेते हैं, बी उभयनिष्ठ है, तीसरे में से सी कॉमन लेते हैं क्योंकि सी उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। इस प्रश्न का हल कर रहे हैं तो ऊपर से क्या होगा, ए उभयनिष्ठ है तो ए कॉमन लिया है, तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। इसमें से हमने बी उभयनिष्ठ लिया तो आपका ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। इसमें से हमने सी कॉमन लिया है तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा और यहाँ से माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए 1 1 ए है ना, इसमें बी सी साइन निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, R1 से ए उभयनिष्ठ कॉमन है तो ले लेते हैं, R2 से बी कॉमन ले लेते हैं और R3 से क्या सी उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, -1 1 और 1 और यहाँ से 1 -1 और 1 और 1 1 -1। ठीक है ना, अगर सिर्फ यहाँ पर देखिए कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान है, समान रहता तो वो आपका मान 0 हो जाता पूरे सारणी का मान, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, -1 लेंगे तो यहाँ देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, -1 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 1 और इसलिए आपका -1, इसका मान ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से -1 और ये इसको छोड़ दीजिए इसको, तो -1 ये हो जाएगा -1 और आपका -1। ठीक है ना, दूसरा है ना, तो ये इसको छोड़ दीजिए इसको, तो -1 का गुणा 1 में -1 और -1 का गुणा 1 में 1, आपका ये +1 है, तो इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, तो 1 का गुणा 1 में 1 और माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये तो आपका 0 हो गया, -1 -2 का गुणा -1 में होगा तो आपका हो जाएगा 2 और प्लस 1 और 1 2, 1 का गुणा होगा 2। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था और आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, चलिए मिटा दूँ ना, मिटा देता हूँ, ये भी आपका कैंसिल हो गया। बचा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये हमें क्या प्रूफ करना है, 0। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान है या तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं और गुणधर्म का भी आप इसे चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो किस विधि से आप करना चाहेंगे, तो जो भी विधि आपको उचित लगे, चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यह क्या आपका 0 है, ठीक है ना, तो जब इससे आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और जो भी आएगा इसका मान तो 0 होगा और यहाँ से हो जाएगा -a और यहाँ देखिए ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए, 0 का गुणा माइनस में होगा 0 हो जाएगा और b का गुणा c में होगा तो -bc और 0 और माइनस ये कह रहा है -bc। ठीक है, और यहाँ -b, ठीक है, इसका गुणा ये होकर तो ये आपका -ac बच जाएगा, -e और c बच जाएगा और -0, ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका +bc तो -ebc ये बच गया। ठीक है, -abc और यहाँ से देखिए abc और माइनस का माइनस में उड़ा होगा +abc बच जाएगा। कितना होगा +abc -abc 0 और यही आपका प्रूफ हो गया है। सिंपल वे से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस यहीं पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मिलेंगे अगले जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.3 और उससे जुड़ी हुई क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे और उसके बाद से सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।